नमस्कार दोस्तों, हाल ही में भारत के 5 राज्यों में चुनाव हुए। चुनाव नतीजे भी आ चुके हैं और सभी में नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन कौन इनके नए मुख्यमंत्री बने हैं, कौन से नए चेहरे आपको ध्यान रखनी है, इनके राज्यपाल कौन है, मुख्य न्यायाधीश कौन, इनकी राजधानी क्या है, साथ में क्या क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं इनमें, और वर्ष 2021 में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन 5 राज्यों से पूछे जा सकते हैं, सभी चीजों को देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सबसे पहले इन 5 राज्यों में कौन से चुनाव हुए दोस्तों, तो इन 5 राज्यों में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए। सो आपको ये ध्यान में रखना है कि इन 5 राज्यों में विधानसभा सीटें कितनी है। और आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के बाद ही तो किसी राज्य में मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री परिषद है उनका गठन किया जाता है। अगर लोकसभा चुनाव होता है तो लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है कि हमें प्रधानमंत्री हम लोग चुनते हैं और उनके मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो बेसिक डिफरेंस याद रखिए कि विधानसभा चुनाव के बाद हम लोग मुख्यमंत्री को चुनते हैं और लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और ये जो चुनाव हुआ है ये एक विधानसभा चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, यानी कि हम लोगों ने मुख्यमंत्री को चुना है 5 राज्यों में। अब ये 5 राज्य है कौन से? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी। ये 5 राज्य हैं जहां पे चुनाव हुए। ये पांचों राज्य मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने ऑलरेडी अलग अलग राज्यों के बारे में बात कर ली है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिटेल आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं केरला की। केरला में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है? कुल 140 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। 6 अप्रैल 2021 को चुनाव हुआ था और 2 मई 2021 को इसका रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद इसके मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो इसके मुख्यमंत्री बनेंगे पिनराई विजयन। और पहले भी इसके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ही थे, फिर से इन्होंने जीता है। और इनकी पार्टी का नाम ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकी पार्टी का नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, LDF इनकी पार्टी का नाम है। और इन्होंने फिर से जीत दर्ज की है, यानी फिर से ये मुख्यमंत्री बनेंगे केरला की। ध्यान रख लीजिए। अब केरला में विधानसभा चुनाव तो हुए, बट केरल में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए? कुल 140 सीटों पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आप मैप में देख पा रहे हैं, ये है केरल। क्लियर है। अब लोकसभा सीट यहाँ पे 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, कुल 14 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे है। यहाँ के राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ की राजधानी का नाम है तिरुवनंतपुरम। अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में हाल ही में चुनाव हुए, कुल 140 सीटों पर चुनाव हुए, जिनमें से जीत दर्ज की है LDF ने, यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट ने। कुल 97 सीटें लाकर इन्होंने जीत दर्ज की है और बहुमत भी हासिल किया है। क्लियर है। अब बात करते हैं केरला के हाईकोर्ट की। केरला का अपना खुद का हाईकोर्ट है, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? S मणि कुमार इसके मुख्य न्यायाधीश है। इसके अलावा बता दूं कि लक्षद्वीप का भी खुद का हाईकोर्ट नहीं है, इनका हाईकोर्ट भी कहां पे चलता है? केरला में। अब केरल के बारे में क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं? जैसे मसालों के बाग के नाम से हम लोग किस राज्य को जानते हैं? तो केरल को हम लोग मसालों के बाग के नाम से जानते हैं। और केरल में ही देश की पहली LNG बस सेवा की शुरुआत की गई थी। कोरोना से लड़ने के लिए इन्होंने ब्रेक द चेन अभियान की भी शुरुआत की थी। एक मंदिर जो बहुत ही चर्चे में रहा और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, वो है सबरीमाला मंदिर। महिलाओं के प्रवेश के लेकर ये बहुत चर्चे में रहा था। सो एग्जाम में पूछा जाता है सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो ये केरल में है। और केरल का प्रमुख डांस कौन सा है? मोहिनी अट्टम यहाँ का डांस है, ध्यान रखिए। और केरल का जो तट है, ये देख लिए, आप लोग देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये जो तट है समुद्री तट, इस तट को क्या कहते हैं केरल के? तो केरल के समुद्री तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं। कौन सा तट? मालाबार तट कहते हैं। इसके अलावा आपको पता होगा कि केरल में जो है वो पेरियार जो है नेशनल पार्क है और पेरियार नदी पर के पास ही बनी हुई है और उसी पर जो है इडुक्की बांध बनी हुई है। कौन सी बांध? इडुक्की बांध बनी हुई है। इसके अलावा केरल के कोझिकोड में जेंडर पार्क भी हाल ही में स्थापित किया गया। और देश की सबसे युवा मेयर हाल ही में कौन बन गई है? आर्या राजेंद्रन, जो कि केरल से है। और देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी किस राज्य में बनाया गया? तो वो केरल में ही बनाया गया। और देश की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो वो भी केरल में हुआ है। ध्यान रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब कुछ प्रश्न जो 2021 में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, जैसे भारत में पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में खोला गया? तो वो है केरल। देश की सबसे युवा मेयर का नाम क्या है? आर्या राजेंद्रन है, जो कि केरल से है। देश का पहला डिजिटल गार्डन कहां खोला गया? तो वो केरल में खोला गया। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है? तो वो केरल में है। और एशिया के पहला स्पोर्ट्स आयुर्वेदिक अस्पताल कहां खोला गया? तो वो केरल में खोला गया। इसके अलावा पेरियार अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में कटहल, यानी जिसे जैकफ्रूट कहा जाता है, को अपना आधिकारिक फल घोषित किया है? तो वो है केरल। अब केरल में नेशनल पार्क कौन से हैं मोस्ट पॉपुलर? तो यहाँ पे 7 नेशनल पार्क है जो आपको रट लेने हैं, जैसे अन्नामुदी 16 नेशनल पार्क है, कुमाराकोम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। इसके अलावा
एरविकुलम नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है यहाँ का। इसके अलावा मथाईकट्टन 16 नेशनल पार्क है और पंपादम नेशनल पार्क, ये 7 नेशनल पार्क जो है ये सारे कहाँ पे है, केरल में है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, बहुत बार पूछा गया, तो ये सारे कहाँ पे है, केरला में है। अब केरला के बाद अगला राज्य जहां पे हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए वो है तमिलनाडु। और तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने कौन वाले हैं, एम.के. स्टालिन। आपको इसका नाम रट लेना है क्योंकि ये नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं कहाँ के, तमिलनाडु के। इनकी पार्टी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनकी पार्टी का नाम है कौन, डीएमके इनकी पार्टी का नाम है। अगला जो राज्य इंपॉर्टेंट है जहां पे हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए वो है तमिलनाडु। ध्यान रखिए कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एम.के. स्टालिन। किस पार्टी से इनका संबंध है, इनका संबंध है डीएमके पार्टी से। नए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और डीएमके पार्टी से इनका संबंध है। इसके अलावा बता दूं कि एम.के. स्टालिन जो है इसके पहले तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। अब यहाँ पे कौन सा चुनाव हुआ, तो यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ, तभी तो नए मुख्यमंत्री बने, विधानसभा चुनाव हुआ। तो कुल कितनी विधानसभा सीटें यहाँ पे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, 234 विधानसभा सीटें। और ये जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे ये है तमिलनाडु। और इसकी राजधानी कौन सी, इसकी राजधानी है चेन्नई। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। अब यहाँ का हाईकोर्ट भी है, आपको पता है कि यहाँ के हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट है और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, संजीव बनर्जी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर से। चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, या तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, तो ये सारे है कहाँ पे, आपकी चेन्नई में है। और कितने डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाए यहाँ पे, तो कुल तमिलनाडु में 38 डिस्ट्रिक्ट है हाल ही में। इसके अलावा क्या क्या एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो किस राज्य के में हाल ही में हल्दी अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया, तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया। इसके अलावा किस राज्य के पलनी पंचतीर्थम प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, तो तमिलनाडु के। और किस राज्य की ईरोड की हल्दी को जीआई टैग दिया गया, तो ये भी तमिलनाडु का। और दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये है चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, तो ये ध्यान रखिए। इसके अलावा हाल ही में चेन्नई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, एमजी रामचंद्रन रखा गया। और भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट कब और कहाँ जीता था, 2 फरवरी 1952 को मद्रास में जीता था। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डिटेल इन राज्यों को जानना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्यादा डिटेल में हम लोगों ने बात की है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अगला जो राज्य जिसमें विधानसभा चुनाव हुए वो है असम। ध्यान रखिए कौन सा राज्य है, असम। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और मोस्ट इंपॉर्टेंट विधानसभा सीट 126 है। और इसी 126 विधानसभा सीटों के लिए हाल ही में इलेक्शन हुए और मई 2021 को इसका रिजल्ट हुआ। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, सर्बानंद सोनोवाल थे। और फिर से बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज की है, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो है टक्कर थी, जिसमें बीजेपी ने जीत हासिल की और फिर से सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। किसकी सरकार फिर से बनेगी, बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। यहाँ के कैपिटल का नाम कौन सा है, डीसपुर यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ से नदी कौन सी बहती है, ब्रह्मपुत्रा, मानस, रमनश्री और सोनाई। नेशनल पार्क कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, ओरांग और देब्रू सिखाओ नेशनल पार्क। डांस कौन सा पॉपुलर है, यहाँ पे बिहू डांस यहाँ मोस्ट पॉपुलर है। यहाँ के हाईकोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के हाईकोर्ट के हाल ही में मुख्य न्यायाधीश बने हैं सुधांशु धलिया। और यहाँ के हाईकोर्ट कौन से राज्यों को संभालती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड का खुद का हाईकोर्ट नहीं है, तो ये सारे यहाँ के हाईकोर्ट में आते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज हाईकोर्ट के बारे में कि यहाँ का हाईकोर्ट है कहाँ पे, क्योंकि यहाँ का हाईकोर्ट इसके कैपिटल में नहीं है। ध्यान रखिए, इसकी कैपिटल है दिसपुर, बट यहाँ का हाईकोर्ट जो है वो है गुवाहाटी में। अब करंट अफेयर्स के क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, जैसे भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो ये असम में स्थापित किया गया। काती बिहू फेस्टिवल कहाँ का पॉपुलर है, तो बिहू से ही आप समझ जाइएगा बिहू कहाँ की फेस्टिवल है, तो ये असम का फेस्टिवल है। इसके अलावा असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या था, सैयदा अनवरा। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में सैयदा अनवरा तैमूर का निधन हो गया, जो कि यहाँ की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी और पहली महिला मुख्यमंत्री थी। इसके अलावा यहाँ पे हाल ही में भारत का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है ब्रह्मपुत्र नदी पर, 1.8 किलोमीटर है। इसके अलावा भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो है वो काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया।
असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश का नाम है स्वाति विधान बरुआ और भारत का सबसे पुराना पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो है असम, ध्यान रखिए। इसके अलावा असम का प्राचीन नाम था कामरूपा और असम की पहले स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनी है हिमा दास, जो कि धिंग एक्सप्रेस के नाम से पॉपुलर है। या तो पूछा जा सकता है कि असम के टूरिज्म एम्बेसडर कौन है, तो वह है प्रियंका चोपड़ा। और असम में क्या था, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो है अभी प्रीवियस संस्करण भी हुआ 2020 में। 2021 में ये कहाँ होने वाला है, ये हरियाणा में होने वाला है, ध्यान रखिए, मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावा यहाँ के नेशनल पार्क की अगर बात करें तो मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क और देब्रू सिखाओ नेशनल पार्क जो है यह मोस्ट पॉपुलर है, जो कि है असम में। असम के बाद नेक्स्ट स्टेट जहां पे हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और सबसे ज्यादा जो पॉपुलर में रही, चर्चे में रही, वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सबसे ज्यादा ताकत झोंका, बट वो निष्फल रही। फिर से बीजेपी की सरकार यहां नहीं बन पाई और फिर से तृणमूल कांग्रेस, कौन सी तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी ने यहां फिर से सरकार बना दी। टीएमसी की हेड कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ के फिर से मुख्यमंत्री बनने वाली है ममता बनर्जी और ये इसका तीसरी जीत, यानी हैट्रिक इन्होंने मार दिया है, यानी ये तीसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बनने वाली है। यहाँ के गवर्नर है जगदीप धनखड़। यहाँ की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। लोकसभा सीट 42, 16 राज्यसभा सीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ, 292, 292 सीटों पर इलेक्शन हुआ और 2 सीटों पर बाद में इलेक्शन होगा। कुल यहाँ विधानसभा सीटें हैं 294, 294 यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, ध्यान रखिए। यहाँ पर मुख्य टक्कर जो थी वो टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के बीच में थी और सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच में हुई, जिनमें टीएमसी ने जीत दर्ज की। यहाँ की नदियों की बात करते हैं, हुगली, तीस्ता, जलढाका, रूपनारायण नदियां यहाँ से बहती है। नेशनल पार्क यहाँ पे 6 मोस्ट पॉपुलर है, आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, तो वह है कलकत्ता हाईकोर्ट। 1 जनवरी 1862 को स्थापना हुई थी और कलकत्ता हाईकोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल, हाल ही में नियुक्ति हुई, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बता दो कि अंडमान निकोबार आइलैंड का भी हाईकोर्ट कौन है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ही है। आगे बढ़ते हैं, ये जैसे मैप में देख पा रहे हैं ये है कलकत्ता, ध्यान रखिए, ये है कलकत्ता। 9 मार्च के ये है वेस्ट बंगाल और जिसकी राजधानी है कलकत्ता। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो वो हुगली नदी के किनारे बसी हुई है, ध्यान रखिए। इसके अलावा यहाँ पे किसका इसका हेडक्वार्टर है, यूको बैंक का है, बंधन बैंक का है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है। इसके अलावा हाल ही में कोलकाता का जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे कर दिया गया था। और कोलकाता में एक माजेरहाट ब्रिज बनाया गया जिसका नाम अभी हाल ही में हिंद पुल कर दिया गया। इसके अलावा पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में दुआरे सरकार मुहिम की भी शुरुआत की। पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क भी बना। इसके अलावा हाल ही में यहाँ पे टाइगर रिजर्व को जो है मोस्ट पॉपुलर जो है यहाँ पे है सुंदरबन और बुक्सा टाइगर रिजर्व, आगे हम लोग बात भी करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है और इसी हुगली नदी के अंदर से देश का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो जो है, जो कि पानी के नीचे से जाएगा, ये बनाया जा रहा है, ध्यान रखिए। मोस्ट पॉपुलर चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा फलों में जो है प्रोडक्शन में टॉप पे आंध्र प्रदेश रहा और सब्जियों के प्रोडक्शन में टॉप पे कौन सा रहा, पश्चिम बंगाल रहा। पश्चिम बंगाल का शोक यानी बंगाल के शोक के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो दामोदर नदी को जाना जाता है। चलिए आप मुझे बताइए कि झारखंड के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है वहां पर जो फॉरेस्ट है वो कौन सा फॉरेस्ट है, मैनग्रोव फॉरेस्ट है, ध्यान रखिए। और भारत का सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, कोलकाता में है। और अंडमान निकोबार का हाईलैंड कहाँ पे, जो हाईकोर्ट कहाँ पे, तो ये कोलकाता में है। और भारत का सबसे पुराना बड़ा स्टेडियम, माफ कीजिएगा, म्यूजियम कहाँ पे है, तो ये कोलकाता में है। और सॉल्टलेक स्टेडियम कहाँ पे है, तो ये भी कोलकाता में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है संदकफू, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है। 3636 जो है ये मीटर ऊंची है, ध्यान रखिए। इसके अलावा बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे यहाँ के नेशनल पार्क कौन से पूछे जा सकते हैं, जल्दापाड़ा नेशनल पार्क, नरोड़ा वैली नेशनल पार्क, सिंगोलीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये 6 नेशनल पार्क आपको रट लेने हैं। इसके अलावा प्रमुख नदियां हैं हुगली, तीस्ता, जलढाका, रूपनारायण, गंगा, भागीरथी, दामोदर और मयूराक्षी नदी यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है। हवाई अड्डे की बात करें तो पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी एयरपोर्ट कहाँ पे, तो ये कलकत्ता का ही एयरपोर्ट है। यहाँ के बंदरगाह 2 मोस्ट पॉपुलर है, कोलकाता और हल्दिया मोस्ट पॉपुलर। अब लास्ट जहां पे इलेक्शन हुई है वो है केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, उसका नाम है पुडुचेरी। अगला जो महत्वपूर्ण राज्य है वो है पौंडीचेरी।
जिसे पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बनने वाले कौन? एन रंगास्वामी। यहाँ पे किसकी जीत हुई है? बीजेपी की जीत हुई है। कितने सीटों पर यहाँ पे इलेक्शन हुए थे? तो 30 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पे चुनाव हुए थे। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर थी, जिनमें बीजेपी ने जीत दर्ज की है। और यहाँ की राजधानी कौन सी है? पौंडीचेरी है, ध्यान रखिए। यहाँ पे कुल 4 डिस्ट्रिक्ट है, जिसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और खास बात यह है कि चारों डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग अलग स्टेट में है। जैसे पौंडीचेरी तमिलनाडु में है, माही जो है सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट वो केरला में है, यनम ये आंध्र प्रदेश में है, कारिकाल ये तमिलनाडु में है। तो ये कुल 4 डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ के उपराज्यपाल है, अतिरिक्त प्रभार है, इनको तमिलिसाई सुंदरराजन। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि तमिलिसाई सुंदरराजन और किस राज्य की जो है वो राज्यपाल है, आपको बताना है। यहाँ के हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ का हाईकोर्ट मद्रास में है और संजीव बनर्जी जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान रखिए। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे मुख्य रूप से 4 जिले हैं और इन 4 जिलों में माही जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला यानी डिस्ट्रिक्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कुल 5 राज्यों में चुनाव हुई, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पौंडीचेरी। बंगाल, पश्चिम बंगाल के नई मुख्यमंत्री बनी है कौन? ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पे सरकार है। ध्यान रखिए कितनी विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ? 292 विधानसभा सीटों पर यहाँ पे इलेक्शन हुआ और तृणमूल कांग्रेस की यहाँ पे जीत हुई है। अगली बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु पे यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? एम.के. स्टालिन यहाँ बनने वाले हैं, जो कि कांग्रेस और रिलायंस की जो है। और यहाँ पे कुल 234 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुए थे, ध्यान रखिए। आगे बात करते हैं केरल की। केरल में फिर से लेफ्ट सरकार की जीत हुई है। पिनराई विजयन फिर से यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और लेफ्ट की यहाँ पे जीत हुई है। कितने सीटों पर इलेक्शन हुए थे? कुल 140 विधानसभा सीटों पर यहाँ पे इलेक्शन हुआ था। बात करते हैं असम की। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ पहले भी मुख्यमंत्री थे और फिर से ये मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बीजेपी की यहाँ पे जीत हुई है। 126 विधानसभा सीटों पर यहाँ पे इलेक्शन हुआ है। पौंडीचेरी की बात करते हैं, पुडुचेरी से जाना जाता है। 30 विधानसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ और यहाँ पे बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एन नारायण स्वामी जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो ये कुल 5 राज्य थे जिसके बारे में आपको जानकारी मिली। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। और आपको बाकी सारे राज्यों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सपोर्ट करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।